हजरत उधर से तशरीफ लाए और जैसे बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे, मिट्टी का लोटा पानी भरा वुज़ू की तैयारी कर रहे हैं। चैनल वाले देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हैं? वुज़ू की तैयारी। क्या कर रहे हैं? वुज़ू की तैयारी। सरकार गौसे आजम के हाथ धोए, मौलाना पीछे खड़े हैं। मौलाना इसलिए फारिग होंगे तो मैं सलाम करूंगा, मुलाकात करूंगा। अब देखे बहुत गोल्डन जोड़े पीछे सरकार गौसे आजम वुज़ू खाने पे। अभी नहीं देखा सरकार गौसे आजम, मगर एक फरमान तो सुना होगा ना गौसे आजम का। मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। बताओ क्या मौलाना को नहीं देखा होगा? सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद क्या हो? तुम बताओ वज़ू में हाथ धोने के बाद क्या होता? पक्का है? बिल्कुल। सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, अब देखें कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ले। मौलाना भी अड़ियल थे, कहने लगे यार बड़ा इल्म का, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है, इधर तो वुज़ू भी नहीं। वापस जाने लगे। बोले मुलाकात नहीं करते। बोले इधर तो वुज़ू भी नहीं। यार बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है, हमने सुना 13 ज़बानों में दर्स देते हैं, बड़े फतवे बगदाद में आके हल होते। बोले इधर तो वुज़ू भी नहीं। हाथ धोने के बाद सुना क्या? कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं, नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना बगैर मिले वापस। सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया मौलाना कैसे हुआ? कुछ तो बोल के सुना ना, बस इतना बोल दो तो अच्छा लगेगा। मौलाना कैसे हुआ? कहने लगे हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर कैसे जाने लगे? बोले हजरत बड़े चर्चे सुने थे, आपके पास बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामत है। बोले फिर हुजूर आप पे वुज़ू का तरीका भी सही नहीं। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ये बताओ कि वुज़ू का तरीका क्या है? कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। तरीका। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है? मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे हजरत मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में वुज़ू का यही तरीका, हाथ धोने के बाद कुल्ला, फिर नाक में पानी। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। तवज्जो है? एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर से सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। कल को बोलियो सुभान अल्लाह। कल को इतनी बड़ी बात हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। तवज्जो है? एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। तवज्जो 100 किलोमीटर पे कितनी दूर रखी थी? सारी लाइब्रेरी में मंगवा ली। सारी कहा मौलाना दिखाओ। अगर आपकी मर्जी हो तो वाकया पूरा कर दूं, सरकार गौसे आज़म की करामत करें तो अगले जलसे में। अभी जाना तो अगले जलसे में करेंगे, नात खानी कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, वुज़ू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना सर
पकड़ के बैठ गए। दूसरी किताब निकाली, दूसरी खोली, वुजू का तरीका देखा तो दूसरी किताब में भी वही तरीका जो बड़े पीर का तरीका था। बाद में कुल्ला, तीसरी चौथी पांचवी, एक के बाद एक सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? मगर मौलाना भी अड़ियल थे। अड़ियल समझते हैं बिहार वाले? अड़ियल जानते हैं? मौलाना भी अड़ियल थे। कहने लगे किताबों में गलत है, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। क्या कहा? किताबों में बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला बाद में नाक में इतिहास, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। सुने इधर देखें, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़। जमीन में मौलाना कितने दबे हैं? जल्दी बोले। आधा दबा लिया नाफ तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो के बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? मौलाना कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो हमारी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक कितने? मौलाना गले तक। अच्छा कुछ तो बैठे भी ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आज़म एक बार और कह दे मौलाना गड़म। ये सोच रहे हो एक बार और कह दे मौलाना खत्म। अच्छा ये बताओ मौलाना को निकाल दे कि दबा दे? पक्का जरा निकालने वाले हाथ उठाए। अरे उलमा से प्यार करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते। बात तो अरे खत्म करो मौलाना। सुने मौलाना गले तक दबे। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, चाहे मेरी जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। क्या कहा? बात तो नहीं मानोगे? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। अच्छा जितने सामने पर्दे के ऊपर समझ रहे हैं लोहे महफूज को? बोले अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। कमाल देखिए अल्लाह ने कैसी पावर अता की है। नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज पे पढ़ के देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह। खड़े हो अल्लाह खुश रखे। लगाओ दोनों, तुम भी लगाओ। अल्लाह यार जिंदाबाद। और लगाओ नारे या जिंदाबाद। अल्लाह यार अल्लाह इस जवान की जवानी को सलामत रखे। बात पूरी कर दें। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ खाली मुर्गे खाने वाले थोड़ी हम। हमारे गौस की पावर बहुत अलग है, अल्लाह का फर्ज है ना। ये सब अपने अकीदे में है। हाँ सब अपने हैं, जहन में हाजिर रखना है बात। सुने मोहब्बत के साथ लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। तो गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। दबे बोल रहे हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? देखो मौलाना के निकलने पे नहीं बोल रहे हो सुभान अल्लाह। नियत में कुछ गड़बड़ लग रही है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। अब जुमला नोट करें। तवज्जो। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।
नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा ज़हन हाजिर है? मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम इस दुनिया में मौजूद हैं, मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा, वाह क्या मर्तबा झूम के पढ़ लो, वाह क्या मर्तबा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, क्या कबे जिस पे हिमायत का हो तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं होता तेरा, वाह क्या के लिए पढ़ देते हैं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, और ये भी अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी सीना चौड़ा चौड़ा के पढ़ता है, इसलिए कि भारत में सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है, बाद में लोगों ने नकल की है। मगर सुन लो, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाई। सुनो मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, पढ़ दे शजरा, पढ़ दे सरकार का नसबनामा, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, इख्तिलाफ के साथ जिनका मज़ार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयार, बयार के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे उदौद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए ऊंचा हाथ करके बता दो, रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, पढ़िए 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 पढ़िए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अन्नबी
औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई मौला एलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आराम से बैठे, शांति का माहौल बनाए रखें। थोड़ी देर हमारे हिंदुस्तान के अजीम शोरा बैठे हैं, इनकी ज़बानी उसी कैफियत में उसी रंग के साथ हमें भी आपको भी नबी की नात सुनिए। बैठे, अल्लाह सबको सलामत रखे।